हो रहे हैं, उससे बिहार में जो गहन पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूची का चल रहा है उस पर बड़े गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। रूलिंग पार्टी का जो अलायंस है वो कह रहा कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, आयोग बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपोजिशन का अलायंस गंभीर आरोप वीडियो के साथ लगा रहा है और दावे कर रहा है कि 37.5 लाख नाम काटने की तैयारी है। आज तो अखबारों में भी छपा है। अभी देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हुआ नहीं, लेकिन एक मुद्दा बहुत बड़ा बिहार में बन गया है। और मतदाता सूची तो वैसे भी जब एक देश एक चुनाव की बात आती है तो पूरे देश में एक मतदाता सूची भी हो जाए, ये भी लोग चाहते हैं। लेकिन यहाँ प्रधानी की सूची अलग है, नगर पालिका की अलग है, विधानसभा और लोकसभा की अलग है। मतदाता सूची बिहार में इस आधार पर पुनरीक्षण हो रहा है गहनता से कि यहाँ पर रोहिंग्या आ गए, म्यांमार वाले आ गए, बांग्लादेश वाले आ गए। ठीक है, बिहार एक बॉर्डर स्टेट है जिससे कई देशों की सीमाएं लगती हैं, लेकिन इस सूची पे इतना हंगामा क्यों है? 12.5 लाख लोग तो सूची में कह रहे हैं कि मर गए हैं, है नहीं, उनका नाम कटना चाहिए, मृत हैं। तो हर बार ये व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई सूची में जो लोग मृत हो गए उनका नाम हटा के जो नए आ गए उनका जोड़ते रहना चाहिए, चलते रहता है प्रक्रिया। आप जिस बात को ये कह रहे हैं कि करीब 36 लाख वोट कट जाएंगे, विपक्ष की एक आशंका है कि ये आंकड़ा 36 नहीं होगा, ये 50 लाख से ज़्यादा होगा, इसलिए ये ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। और अगर 50 लाख वोट कट जाएगा तो फिर वो परसेंट में 5 के ऊपर निकल जाएगा, तो स्वाभाविक है कि फिर उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसी भी सरकार को बनने और बिगड़ने में। ब्रजेश जी, ये बात जो अभी आई कि फार्म पर समोसा पकौड़ी रख के लोग घर में खा रहे हैं, भरते नहीं हैं, बीएलओ दे आए। कुछ बात आई कि बीएलओ पैसा लेके भका भक अपलोड कर दे रहे हैं, अनाप शनाप एक जगह बैठ के अपलोड कर दे रहे हैं, घर घर नहीं जा रही है। कई सारी बातें आई, बहुत सारी मीडिया पे सच्चाइयां भी चलती हैं जी। लेकिन आज बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो बिहार देश के बीमारू राज्यों में था वो क्या उसके बाहर निकल आया है। उत्तर प्रदेश तो उसी श्रेणी का था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में है, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो और चाहे सामाजिक विकास हो। यूपी बिहार से बहुत आगे निकल गया। ये कैसे हो गया? जबकि राजनीतिक नेतृत्व एक है 20 साल से, 2005 से। तो क्या इच्छा शक्ति की कमी है या कोई राजनीतिक कमजोरी रही है? बहुत सारी बातें बिहार को लेकर हैं, लेकिन 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं वाले इस प्रदेश में पूरे देश की निगाहें टिकी हैं और सबको इंतजार है कि बिहार का चुनाव परिणाम क्या होगा। सूची ने एक मुद्दा जरूर दिया है, लेकिन ब्रजेश जी, ये जो गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण चल रहा है जी, आप इसको एक दोधारी तलवार के रूप में देखिएगा। अगर किसी जाति का ज्यादा वोट कट गया तो फिर वो बाउंस बैक भी कर सकता है, वो सरकार के खिलाफ भी जा सकता है। सत्ताधारी दल को ये बात समझनी होगी कि जिसका वोट ज्यादा कट जाएगा वो एंटी इनकम्बेंसी का रूप ले लेगा आपके लिए। ये बात आरजेडी के साथ साथ जेडीयू के लोगों को भी देखना होगा। देखिए जी वीरेन जी, शहरी क्षेत्रों में कितना वोट कटता है और देहात में कितना कटता है ये भी निर्भर करेगा, क्योंकि शहर में भाजपा का वोट ज्यादा माना जाता है। और दूसरी ओर ओवैसी का भी मामला है। ओवैसी 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 5 पिछली बार उनके जीते, बाद में सब आरजेडी में चले गए। वो कहते हैं हमको महागठबंधन में ले नहीं रहे हो, बीजेपी की बी टीम बता रहे हो। मतदाता सूची के लिए वो भी बहुत परेशान है, ऐसा नहीं है, वो भी गए हैं। तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी जो चल रही हैं। जी वीरेन जी, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार अपने आप में एक निराला प्रदेश है।
बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां चुनाव के साथ साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। आपको याद होगा जी। कि एक बार वहां पुल गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे पुल गिर गए। एक वहां पर खबर ये आई थी कि एक आदमी ने 2 किलोमीटर लंबी सड़कें चुरा ली बिहार में, और वहां पर सड़क गायब करके खेत बना दिया, वहां पर जो है फसल बो दी। कैसे कैसे चमत्कार बिहार में होते रहे हैं। बिहार की प्रतिभाएं बहुत सारी हैं, लेकिन बिहार में निष्पक्ष चुनाव हो, सबका ये दायित्व है, संवैधानिक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है। जो नुकसान होगा, जो कटेगा पिटेगा, वो चुनाव परिणाम तय करेगा। लेकिन आप सुनिएगा कि बिहार में बहार बा और बिहार कैसे है उस पर, कि बिहार में बहार बा और थोड़ा कामी आप संस्कार बा, और फिर भी अपनापन के भरमार बा कि बिहार में बहार बा, और सबसे पिछड़ा राज्य के सूची में टॉप पे नाम हमार बा, और शिक्षा के तब बात मत करिहा, और सबसे नीचे आपन सरकार बा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। क्विक राउंड